गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल आरोग्य एडवाइस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिओडिनाइटिस के अंदर जो स्कैल्पिंग फोल्ड्स बन जाते हैं उन्हीं के बारे में। तो ये स्कैल्पिंग फोल्ड्स डिओडिनम के अंदर क्यों बनते हैं, किस वजह से बनते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इसको ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाती है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआती पार्ट होता है और ये जस्ट स्टमक के बाद में ही शुरू होता है। तो डिओडिनम के एक्चुअली 4 पार्ट्स होते हैं। इनमें से जो D2 पार्ट होता है, इस डिओडिनम के सेकंड पार्ट में जब भी सूजन आती है या फिर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो नॉर्मली फोल्ड्स बने होते हैं वो स्मूथ होते हैं। तो इन स्मूथ फोल्ड्स का जो स्ट्रक्चर है वो बदल करके कटा छटा सा या फिर लहरदार बन जाता है। तो इसी को ही स्कैल्पिंग बोलते हैं और इन फोल्ड्स को फिर स्कैल्पिंग फोल्ड्स ऐसे बोलते हैं, जो कि डिओडिनाइटिस के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद सवाल आता है कि स्कैल्पिंग फोल्ड्स क्यों बनते हैं, इसका रीज़न क्या है। स्कैल्पिंग म्यूकोसा के बार बार होने वाले इन्फ्लेमेशन की वजह से, साथ ही साथ इसके अंदर जो विलाय होते हैं उनके डैमेज की वजह से ये स्कैल्पिंग फोल्ड्स बन जाते हैं। यानी इसके अंदर की परत कमज़ोर होकर के अपना नेचुरल जो शेप है वो खो देती है। पेशेंट में स्कैल्पिंग फोल्ड्स बनने का एक बहुत ही कॉमन रीज़न है, एक बहुत ही आम कारण है जिसकी वजह से बहुत से डिओडिनाइटिस के पेशेंट में ये स्कैल्पिंग फोल्ड्स बन जाते हैं। और एक कॉमन कारण होता है सेलेक डिसीज़। सेलेक डिसीज की वजह से बहुत से डिओडिनाइटिस के पेशेंट में ये स्कैल्पिंग फोल्ड्स बन जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से कारण इस स्कैल्पिंग फोल्ड्स के हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक डिओडिनाइटिस हो सकता है या फिर फूड के एलर्जी भी हो सकती है। इसके साथ साथ ट्रॉपिकल स्क्रू और जियार्डिया इन्फेक्शन ये भी कारण स्कैल्पिंग फोल्ड्स के लिए हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो स्कैल्पिंग फोल्ड्स को डायग्नोस करने के लिए उस पेशेंट में मोस्टली इंडोस्कोपी की जाती है, जिसको कि ओजीडी स्कोपी ऐसे भी कहा जाता है। ओजीडी का मतलब होता है इसोफेगस, गैस्ट्रम और डिओडिनम। ये 3 पार्ट जो है हमारे एलिमेंट्री कैनल के शुरुआती पार्ट होते हैं। इनको ही इस इंडोस्कोप के थ्रू बड़े स्क्रीन पर देखा जाता है। जब भी ऐसे पेशेंट में इंडोस्कोपी की जाती है तो फिर उस पेशेंट में जो म्यूकोसा के फोल्ड्स होते हैं वो स्मूथ नहीं दिखाई देते, क्योंकि एजेस नॉच्ड या फिर अनइवन होते हैं और कई बार जो म्यूकोसा है वो शाइनी और फ्लैट दिखाई देने लगता है। ओवरऑल हम डिओडिनाइटिस के अंदर देखे जाने वाले स्कैल्पिंग फोल्ड्स की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है। तो स्कैल्पिंग फोल्ड्स एक ऐसी बीमारी है या फिर एक ऐसा वार्निंग साइन है, एक अलार्मिंग साइन है उस पेशेंट के लिए, जो ये उस पेशेंट को बताता है या फिर दर्शाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इस भाग में फूड के यानी कि खाने के एब्जॉर्प्शन होने में भी प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन भी है। और अच्छी तरह से डायग्नोस करने के लिए इंडोस्कोपी के साथ साथ ब्लड टेस्ट और बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हम स्कैल्पिंग फोल्ड्स के लक्षणों की या फिर सिम्टम्स की बात करें तो फिर उस पेशेंट को अपने अपर एब्डोमेन में हमेशा दर्द महसूस होता है। इसके साथ साथ वो पेशेंट जब भी खाना खाता है तो खाना खाने के बाद पेट फूला जैसा लगना, खाने का ठीक से एब्जॉर्प्शन या फिर पाचन ना होना, भूख ना लगना, उल्टी होना या फिर उल्टी आने जैसा लगना, ये कुछ कॉमन साइंस और सिम्टम्स है जो कि इस स्कैल्पिंग फोल्ड्स के पेशेंट में देखे जाते हैं। तो ये थी बेसिक जानकारी स्कैल्पिंग फोल्ड्स के बारे में। स्कैल्पिंग फोल्ड्स के विषय में हमारे एक पेशेंट ने डिओडिनाइटिस के हमारे एक वीडियो के ऊपर पूछा था, तो इसी की जानकारी देने के लिए मैंने वीडियो बनाया। और हमारी वेबसाइट भी है जिसका नाम है arogyaadvice.com, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो इस वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट कीजिए। इस वेबसाइट पर आपको और भी जानकारी ऐसी बीमारी के बारे में मिलती रहेगी, जिस वेबसाइट पर हमने हमारे जो एक्चुअल पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में भी बताया है, बस वहाँ पे उनका नाम चेंज किया हुआ रहता है कुछ प्राइवेसी पर्पज़ के लिए। इसके साथ साथ आपको आपके खुद के हेल्थ की जांच करने के लिए कुछ ऑनलाइन टूल्स भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हो इस वेबसाइट पर जा करके। तो हमारी वेबसाइट है arogyaadvice.com, उसको भी आप ज़रूर से विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।